हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? आज का हमारा पोर्शन होगा गांधीवादी राजनीति। सेकंड फेज है ना, ये करेंगे हम गांधीवादी राजनीति को। ये आपका पार्ट नंबर 2 ही होगा। ठीक है जी, गांधीवादी राजनीति का। चलो जी, नमस्कार सर जी, राम राम जी भैया सारे लोगों को। आगे आगे हमारे प्यारे बच्चे, नमस्ते जी, नमस्ते उज्जवल बेटा जी, कोचिंग में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आप, कहाँ घूम घाम रहे हैं भाई? आशु मलिक गुड इवनिंग जी। प्रिया चौधरी वेरी गुड इवनिंग बेटा जी। व्यू में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, सही दिखाई दे रहा है? मुझे धुंधला का दिखाई दे रहा है भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया, पेपर दो। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। दोनों चीज़ें हैं। विकास गुप्ता जी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साक्षी जी। तो प्रीवियस क्लासेस के अनुसार हम कर रहे थे गांधीवादी राजनीति, और आप सब जानते हैं गांधीवादी पॉलिटिक्स में या फिर आपका जो हमारी गांधीवादी राजनीति है, उसमें हम मुख्यतः गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर में गांधी जी की पर्सनल लाइफ के बारे में तुमसे चर्चा की गई थी, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है, तो उन मुद्दों को हमने आपका देखा था। आज के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जो गांधी जी ने आंदोलन किए, कौन कौन से आंदोलन किए, तो इसके बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं भाई, गांधी जी के जो मुख्य आंदोलन हैं उनके बारे में अगर मैं चर्चा करूं, तो मैं अगर नाम लिखूं तो सबसे पहला जो गांधी जी का आंदोलन है उसका आपका नाम है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। तो दूसरा आंदोलन है उसका आपका नाम है अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन। तीसरे आंदोलन का आपका नाम है खेड़ा आंदोलन। ठीक है जी। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। इसके अलावा फिर आपका गांधी जी का जो आंदोलन है, दरअसल गांधी जी का स्पेशली तो नहीं है, लेकिन खिलाफत आंदोलन से गांधी जी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मैं खिलाफत आंदोलन भी लिख देता हूँ। गांधी जी का जुड़ाव है इस आंदोलन से पूरा। इसके अलावा गांधी जी का आपका प्रमुख आंदोलन आता है जिसे आपका कहा जाता है असहयोग आंदोलन। भाई लिखा हुआ सही चमक रहा है? किसी को कोई समस्या हो तो बताएं जरा 1 मिनट के लिए। फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक आपका गांधी जी बीच में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह भी करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और एक आपका है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इन आंदोलनों पर गांधीवादी राजनीति टिकी हुई है। हाँ जी जनाब। बेटा जी मैंने आप सबसे पूछा है, अगर किसी को समझने में सॉरी आपका दिखने में कोई दिक्कत है, दिखने में, तो आप बताएं। वेरी गुड इवनिंग ऑफिशियल दिव्या। सही चमक रहा है भाई सभी को? सब सही है गुरुजी। ये बच्चा शिकारी है, एकदम बताता है हमारा उज्जवल। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे क्यूट हैं। आप तुम्हारी सबकी जॉब लगेगी, देखना एक दिन। ठीक है जी, वेरी गुड।
शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, तो अब हम इन आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो ये तो गांधी के आपके माइनर मूवमेंट है ना। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन, गांधी जी इस आंदोलन से आपके जुड़े थे, गांधी जी ने नहीं चलाया था। इसके अलावा गांधी जी के ये वाले आपके जो 3 आंदोलन हैं आपके बड़े आंदोलन हैं। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका गांधी का कोई बहुत ज़्यादा फेमस आंदोलन नहीं है, तो ये भी माइनर में आ जाता है भाई। ये वाले आपके 3 मेजर आंदोलन हैं, ठीक है, असहयोग, सविनय अवज्ञा और आपका भारत छोड़ो, ठीक है जनाब। तो आपको पता होगा कब कब हुए हैं ये सारे के सारे आंदोलन, सबको पता है भाई। चलो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बताने के लिए हैं भाई। अब शुरू करेंगे कहानी को। तो अब क्या है, सारी की सारी राजनीति इन्हीं आंदोलनों के बीच में आपकी छिपी हुई है। अच्छा, गांधी जी को जब आप पढ़ते हैं तो गांधी जी की जो आंदोलन की रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति, उसको एक तरीके से आपका कहा जाता है संघर्ष विराम संघर्ष। संघर्ष विराम संघर्ष का मतलब है जो गांधी जी हैं वो पहले आपका संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के बाद गांधी जी आपकी विराम अवस्था में आ जाएंगे थोड़ा सा आपका, ठीक है। ये क्या कह रहा है हमारा विकास गुप्ता भाई, बात समझ में नहीं आ रही बेटा जी। हाँ जी, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, सही बताया, कोई बात नहीं। चलो, हाँ मैं बता रहा आपका, तो गांधी जी की राजनीति की इस आंदोलनों की रणनीति को आपका कहा जाता है संघर्ष विराम संघर्ष। गांधी जी संघर्ष करते हैं, आंदोलन चलाते हैं, फिर आपका विराम लेते हैं थोड़ा सा, फिर संघर्ष करते हैं। इस नीति को आपका बांटा गया है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आप इस कहानी को करते हैं शुरू। तो अब हमारा गांधी जी का पहला आंदोलन, आज के टॉपिक हमारे तीनों आंदोलनों को कवर करेंगे, चंपारण, अहमदाबाद और आपका खेड़ा। चंपारण आंदोलन 1917 में है, अहमदाबाद 1918 में है, खेड़ा आंदोलन 1918 में है। जानते हैं आपका 1920 में है, असहयोग आंदोलन 1930 में है, ये आपका 1931 आपका 1931-40 के आसपास है आंदोलन। और 1940 तो क्या करते हैं, कुछ गड़बड़ कर दी खिलाफत आंदोलन 1920 का आपका, ये आपका 1920 हो गया, ये आपका 1930 हो गया, 40 के आसपास और 1942 के आसपास। ये सारे आंदोलन इस प्रकार से आपके चलते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ, मुझे ध्यान है बेटा, फरीन अंसारी करा दिया था, लेकिन चूंकि क्लास आपकी उस दिन डिस्टर्ब हो गई और वो क्लास मैंने यूट्यूब से आपकी हटा रखी है, प्राइवेट में डाल रखी है, तो कोई बच्चा दोबारा देखना चाहेगा तो उसके लिए मैं आज ये वाले 3 आंदोलनों को पर हम जिक्र करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ये वाले 3 आंदोलन, कौन से, चंपारण, अहमदाबाद मिल और खेड़ा आंदोलन। तो करते हैं बेटा जी कहानी को शुरू, आ जाए मैदान में। तो हेडिंग डालेंगे आप चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। अब देखो भाई, चंपारण आंदोलन की कहानी क्या थी, क्यों थी, अब मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैंने करा दिया, और जब ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन, आप इसको चंपारण मूवमेंट भी कह सकते हैं। चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन, ठीक है दोस्त। अभी जो चंपारण है क्या, चंपारण बिहार का एक आपका जिला है, ठीक है, बिहार के जिले के नाम पर यह आंदोलन है। इस आंदोलन को आप बड़े ध्यान से समझेंगे। हुआ क्या, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। आने के बाद 1916 में क्या होता है, एक आपका बनारस सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय हुआ करता था, उस विश्वविद्यालय को आपका कन्वर्ट कर दिया जाता है BHU के नाम पर। एक तो ये ध्यान रखेंगे आप, तो जो BHU का आपका पहला नाम का बनारस सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय हुआ या विद्यालय हुआ करता था, कॉलेज सेंट्रल जो है कॉलेज हुआ करता था, विश्वविद्यालय नहीं था तब। तो होता क्या हुआ, तो उसके बाद आपका वहाँ पर उसको BHU के रूप में तब्दील कर दिया जाता है महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा। तो मदन मोहन मालवीय संस्थापक कहे जाते हैं BHU के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। और जब BHU के संस्थापक हो जाते हैं महामना मदन मोहन मालवीय, तो उसी BHU में 1916 में गांधी जी का पहला भाषण होता है। उस भाषण को सुन रहा होता है एक किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल या रामकुमार शुक्ल। अब ये जो आपका राजकुमार शुक्ल या रामकुमार शुक्ल था, वैसे अधिकतर किताबें राजकुमार शुक्ल
शुक्ल ही लिखती हैं। तो राजकुमार शुक्ल निमंत्रण देता है गांधी जी को चंपारण आने का, या वो चंपारण की स्थिति बता देता है। तो तुमसे पूछेंगे कौन सा किसान था जो गांधी जी को चंपारण लेकर के गया था, उसका आपका नाम है राजकुमार शुक्ल। एक तो ये बात आपकी क्लियर होगी, क्लियर बात होगी। दूसरी, अब सर यहाँ की समस्या क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी यहाँ की, आपका ये आपका मुद्दा क्या था? तो देखो यहाँ का आपका मुद्दा था, एक पद्धति है जिसका आपका नाम है तिनकठिया पद्धति, तिनकठिया प्रोसेस। इस तिनकठिया पद्धति का मतलब क्या था कि अंग्रेजों ने भारतीयों को हिदायत दी थी कि आप 3/20 भाग पर, 3/20 भाग का मतलब आप समझते हैं, लगभग 15% हिस्सा, 15% हिस्से पर उन्हें नील की खेती, इंडिगो की खेती करनी आवश्यक है। इतना नहीं करेंगे तो उनसे आपका कारण मांगा जाएगा, उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। अब 3/20 भाग का नील के पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। दूसरा, इस पद्धति के लिए वो एक ऋण देते थे, उस ऋण का आपका नाम था, खेती करने के लिए अंग्रेज ऋण देते थे, उस ऋण का आपका नाम था तकावी ऋण, तकावी लोन। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, तकावी लोन किस चीज़ के लिए दिया जाता था? तो नील बनाने के लिए। अब बात करती सर ठीक है, तो सर तो अच्छी बात है ना कि अंग्रेज उनका नील खरीदेंगे तो भारतीय किसानों को फायदा होगा, और आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अंग्रेज बहुत ही निहायती कमीने किस्म के प्रजातियाँ हुआ करती थी। जिस प्रकार के उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार किए और सभी जगह अत्याचार किए, उस हिसाब से आप अंग्रेजों का चरित्र आपका हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और सारे काम उनके वो होते थे कि तुम्हें लगेगा अंग्रेज अच्छे हैं। और दिक्कत वाली बात है कि अंग्रेज बाद में अंदर से खाल तक नोच लिया करते थे, इतने बुरे किस्म के आपके अंग्रेज हुआ करते थे। तो भैया कहानी क्या हुई? अब सर आपको तो लग रहा होगा सर नील की खेती करवा रहे हैं, 15% भाग पर लोन भी दे रहे हैं करने के लिए, और बाद में इस नील को खरीदेंगे भी अंग्रेज, तो भारतीयों को तो फायदा होगा। ऐसा नहीं था, लोन दिया और सारी फसल मतलब औने पौने दाम पर खरीद करके उस लोन को भी नहीं चुका पाता था किसान, ऐसी कंडीशन कर देते थे किसान के सामने। इस पद्धति के खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई। अच्छा, और इससे क्या नुकसान था? इससे नुकसान ये था, इस नील की खेती करने से आपका त्वचा रोग हो जाते थे। त्वचा में आपका एक रोग आपको होता है, चर्म रोग कहते हैं इसको, डर्म डिजीजेस हो जाते थे, कैंसर हो जाता था। अब भारतीय इस बात से परेशान थे। अच्छा, उधर क्या हुआ? उधर आपका जर्मनी ने आपका नील बना लिया, और जब जर्मनी ने आपका नील बना लिया तो जो भारतीयों का जो नील था वो आपका बेकार हो गया, क्योंकि जर्मनी ने आपका उसको आर्टिफिशियल नील बनाया था, तो भारतीयों का नील बेकार हो गया। तो ऐसी कंडीशन को लेकर अंग्रेजों ने जो बचा कुचा था वो भी नहीं खरीदा। तो बस इस बात को लेकर के आपका गांधी जी गए, और गांधी जी ने वहाँ पर आपका आंदोलन किया। तो गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन हुआ। लो जनाब, गांधी जी की बात अंग्रेजों ने मान ली और आंदोलन आपका हो गया सफल। और मानने के बाद अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने यह कहा कि भाई जो चाहे, जिसकी इच्छा हो वो अपना आंदोलन आपका नील बना सकता है, जिसकी इच्छा नहीं है नील बनाने की वो आपका नील ना बनाए। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसके लिए आपका 25% मुआवजा भी दिया गया जो नील आपका खराब हो गया था। तो एक तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, तो 25% मुआवजा दिया गया और आपकी चॉइस होगी। तीसरी बात आप इसमें ये भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर एक आपका नील आयोग या नील कमेटी आपकी बनी है, और इसका अध्यक्ष हुआ करता था फ्रैंक फ्लाई। इसके नेतृत्व में बनी आपका अंग्रेज था, है ना। इस पर जो आपकी ये हुआ करती थी, जो नील कमेटी हुआ करती थी, नील समिति हुआ करती थी, इसके कई सारे आपके सदस्य हुआ करते थे। महात्मा गांधी थे, DL रीड हुआ करते थे, हरिप्रसाद नारायण थे, कई सारे लोग थे। लेकिन एक व्यक्ति था आपका NG रंगा साहब। ठीक है जनाब, NG रंगा साहब जो थे, NG रंगा साहब ने इन चीज़ों को क्या किया? आपका विरोध किया था। तो इस आंदोलन का विरोध आपके करते हैं NG रंगा। NG रंगा ने विरोध किया। ये नाम आप इतिहास में एक ही बार समझेंगे, तो बस ध्यान रख सकते हैं। अगर ज़्यादा डीप सवाल आया, किसी को यहाँ तक कोई समस्या हो तो ज़रा बताएं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके अहमदाबाद मिल आंदोलन पर। कोई समस्या हो तो ज़रा बताएं कमेंट में। अभी नहीं है, अच्छा, मतलब बाद में हो सकती है।
अरे मेरे शिकारी, कह रहा है बालक कि हमारा अभी समस्या नहीं है। नहीं नहीं, जैविक कृपलानी का क्या, अच्छा जैविक कृपलानी का क्या था, मतलब मैं समझा नहीं क्या था। जैविक कृपलानी का तो अलग मामला है। यहाँ तो कृपलानी साहब आपके संबंधित ही नहीं है बेटा जी। फरहीन अंसारी, क्या समस्या हो रही है भाई, इसे भी चेक करता हूँ। सारी समस्याएं इस समय तो हाथों से सुधारनी होती हैं भाई। प्रणाम जी प्रणाम, सारे बच्चों को प्रणाम। अच्छा वो नाम लिखाया था बेटा इसमें मेरे, जो नील समिति बनी थी, नील कमेटी के नाम थे कृपलानी साहब, महादेव जी, नारायण साहब, CL आपके एक हुआ करते थे, रैना साहब हुआ करते, कई सारे नाम लिखाए होंगे, तो लिखा दिया होगा फ्लो में। ठीक है जी। लो, सारा आंदोलन खत्म होगा। और ये डेविल इंसान ये कह रहा है कि कौन से सन में हुआ था आंदोलन। 1917 में होता भाई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कहाँ थे पुत्र, ऐसी हरकतें करोगे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। कितना क्यूट बालक है डेविल। चलो भाई आगे बढ़े। दूसरा आंदोलन गांधी जी का अब हम देखते हैं, आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन। लो जनाब, अहमदाबाद मिल आंदोलन को भी समझो। 1918 में आपका होगा अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो भाई पहले सन लिखें कि डेविल को दिक्कत हो जाएगी वरना। ठीक है जनाब, अहमदाबाद मिल मूवमेंट 1918। देखो जी, अहमदाबाद मिल आंदोलन क्या था पहले समझते हैं। अहमदाबाद मिल आंदोलन का इसका रीज़न क्या था और हुआ क्या क्या आपका। तो अगर स्थान तुमसे पूछेगा तो नाम से पता लग रहा है सर आपका अहमदाबाद। और अहमदाबाद कौन से राज्य में आपका पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। बहुत सही बताया बालकों ने, उत्तर प्रदेश में आपका अहमदाबाद है। ठीक है जनाब, रीज़न क्या था भैया, इसका कारण क्या था? रीज़न आपका था प्लेग महामारी फैलना, प्लेग पेंडेमिक। ठीक है जनाब, अब जो प्लेग था ये आपका पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। प्लेग नाम ध्यान रखें आपका, पास्चुरेला पेस्टिस, इससे प्लेग होता है। तो प्लेग महामारी के रूप में आपका फैल रहा था बढ़िया तरीके से। और जब प्लेग आपका महामारी के रूप में फैल रहा था तो कहानी क्या होती है? कहानी ये होती है कि जो है 6 महीने की छुट्टी पर मजदूर चले जाते हैं। मजदूर आपके चले गए 6 मंथ्स की छुट्टी पर, चले गए 6 महीने की छुट्टी पर। 6 महीने की छुट्टी पर मजदूर चले गए, मिल मालिकों से आपका कह दिया। रिवीजन भी कराएंगे बेटा जी, पहले पूरा तो हो जाने दो। सही कह रहा है वैसे उज्जवल भी बेचारा। ठीक है चलो आगे देखते हैं। हाँ तो कहानी क्या थी आपका, टेंशन मतलब अगर सारी कंडीशन सही चलती ना तो बढ़िया तरीके से तुम्हें जो है रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है ब्रो एंड सिस। हाँ तो मजदूर 6 माह की छुट्टी पर चले गए और आपका परमिशन आपके ले ली मिल मालिकों ने। तो मालिकों ने आपका वादा कर दिया, जो आपके मिल मालिक थे ना, मालिकों ने आपका वादा किया। क्या वादा किया? वादा रहा यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। ठीक है भाई, तो इन्होंने कह दिया कि जुदा तो हम होंगे नहीं, और जब तुम वापिस आओगे तो आधा तो तुम्हें देंगे 50% बोनस मिलेगा, मतलब आधी सैलरी देंगे। अब ये आपके 6 माह बाद आपका क्या होता? आफ्टर 6 मंथ अब देखो जनाब, जब रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं तो वादे भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब 6 महीनों से दूरियां तो बढ़ गई। पहले तो व्हाट्सएप भी नहीं था, इंस्टा भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, लेटरबाजी हुआ करती थी, केवल डाक विभाग था, उसी के भी पैसे लगते थे, वो भी आपका चार्जेबल था, लगते तो अब भी हैं,
लेकिन अब तो बड़े कम लगते हैं उस हिसाब से। तो जब इतनी कहानी हो गई तो चूंकि रिश्तों में दूरियां आ गई और दूरियां तो मोहब्बत पे फ़र्क डालती हैं, तो इनका वादा क्या था, हम 50% देंगे। अभी आए तो इन्होंने कहा 50 तो हम दे नहीं सकते, हम 50 क्यों, हम तो 15 देंगे कि 15% आपको बोनस मिलेगा। अब सोच के बताओ, अगर तुम्हारी मोहब्बत पहले तुमसे कहे कि तुम्हें 50% हिस्सा मिलेगा और बाद में वही मोहब्बत दगाबाजी करके आपका 15% पर आ जाए, तो खून खोलेगा का नहीं खोलेगा? भाई खोलना चाहिए खून, तो भैया इनका भी खून खोला। तो बस इन्होंने गांधी जी को बुला लिया, ठीक जनाब, तो मजदूरों ने गांधी जी को बुला लिया। तो जनाब गांधी जी कमिंग, हमारे गांधी जी आ रहे हैं। चलो आ गए भाई साहब, आ रहे हैं क्या? तो गांधी जी आ गए हमारे। अब मजदूरों ने कहा गांधी जी बचाओ, ठीक है, धोखा गुरु जी ये वाला बड़े मजे लेता है। तो गांधी जी आ गए भाई। अब गांधी जी, तो मजदूरों ने कहा जी गांधी जी बचाओ। तो इन्होंने, गांधी जी ने तुरंत क्या किया, गांधी ने कहा कि सारे मजदूरों मिल बनाओ अपनी, तो सॉरी एक आपकी यूनियन बनाओ। तो इन्होंने आपका अहमदाबाद मिल टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना की। तो यहाँ पर आपकी स्थापना हुई है अहमदाबाद मिल टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना की, ठीक है। काहे की? क्योंकि भी जब आप आंदोलन करोगे तो कोई सी संस्था तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये मोहब्बत का, ये क्या लिखा, आग लगा, मोहब्बत को आग लगा। तो हे भगवान, ये वीरेंद्र ये कितना निगेटिव आदमी, मोहब्बत में आग लगाओ तो बेटा करोगे क्या? तुम्हें शादी नहीं करनी है, मोहब्बत में आग लगाने चले? नहीं, कोई नहीं लगने की मोहब्बत में। आप मोहब्बत करोगे आप, ठीक है, लेकिन पढ़ाई से करोगे मोहब्बत। चलो आगे आ जाओ भाई। तो भाई गांधी जी आ गए और गांधी ने अहमदाबाद मिल टेक्सटाइल यूनियन की आपकी स्थापना कर दी। और जब स्थापना कर दी और गांधी जी ने कहा कि भाई साहब मैं बैठ रहा हूँ भूख हड़ताल पे, अगर तुमने मिल मालिकों को 50%, सॉरी मिल मालिकों ने अगर 50% इन्हें नहीं दिया, किसे नहीं दिया भैया, मजदूरों को नहीं दिया, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कर दी। तो गांधी जी की पहली दफ़ा भूख हड़ताल हो गई, पहली बार आपका भूख हड़ताल। तो तुमसे पूछेगा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी आपका जनाब? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में की थी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं भाई आपका, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे, महबूब तुम्हारा धोखा दे और बदनाम मोहब्बत को कर दो। वाह रे वाह वीरेंद्र वाह, हैं मेरे कमलेश। चलो भाई, तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। और जब भूख हड़ताल की तो आपका यहाँ पर आपके जो ये मिल मालिक थे, मिल मालिक मान गए। तो मिल मालिकों ने आपका समझौता किया, मिल मालिकों ने आपका समझौता किया, ऐसे समझौता जैसे तुम करते हो। और समझौता क्या किया, समझौता आपका थोड़ा सा बीच में डाल दिया। भाई इस वाले को मैं ख़त्म करके दोबारा इसी कहानी को लिखूंगा। तो मेरे भाई मिल मालिकों ने समझौता क्या किया कि जो बोनस है वो 50% तो दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो गांधी का तो 15% हम ले नहीं पाएंगे। तो जो आपका बोनस था, बोनस आपका कितना तय हुआ था, आपका 50% देना था ना, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई साहब हम 50% दे नहीं पाएंगे। तो गांधी का 15% हम ले नहीं पाएंगे भाई। तो एक काम करो, दोनों को जोड़ जाड़ के आधा आधा कर लो, थोड़ा बहुत आपका देख लो। तो जब ऐसा हो, सॉरी आपका 15% नहीं, आपका 20% वाला आपका मामला था, 20%, ठीक है जनाब। बात आपकी होगी 20% चाहते थे देना। तो इन्होंने कहा कि आपका एक काम करें, आपका बीच बीच में आपका मान लो मामला। तो 35% बोनस आपका तय हो गया। और इन्हें कितने % बोनस दिया गया, 35%। ये बात आपसे एग्जाम में पूछी भी जाती है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब ये आपका हो गया, तो इसका मतलब आपका आंदोलन आपका हो गया आपका सफल, सक्सेस। गांधी जी ने तो आपका ढोल नगाड़े बजवा दिए, गांधी के 2 आंदोलन आपके सक्सेस आपके हो गए। ये बताओ, अच्छा यहाँ पर कौन बात है कि आंदोलन जब सफल हुआ था तो समझौता किसके बीच में? गांधी जी के साथ एक व्यक्ति था जो कि मिल मालिकों के पक्ष में ना होकर के मजदूरों के पक्ष में था। उसका आपका नाम था अम्बालाल साराभाई। तो गांधी जी और प्लस आपके अम्बालाल साराभाई, और प्लस इनकी बहन हुआ करती थी अनसुईया साराभाई। ठीक है ब्रो, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। तो अम्बालाल साराभाई और अनसुईया साराभाई, इन दोनों के सहयोग से आपका हुआ, तो ये ध्यान रखेंगे। और आपको पता है अम्बालाल साराभाई विक्रम साराभाई के पापा जी हैं। और हु वाज विक्रम साराभाई, बताओ भाई। विक्रम साराभाई कौन है? भारत की जानी मानी हस्ती हैं विक्रम साराभाई, बताएंगे जल्दी से आप।
विक्रम साराभाई के बारे में बच्चे कमेंट करो, जो मेरे आपके कई करोड़ बच्चे देख रहे हैं, और कई करोड़ों लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो इसे वीडियो को, ठीक है। अपने आप ही सारे ज्ञान का फायदा उठा रहे हो तुम स्वार्थियों, सुनना चाह रहे हो तुम मुझसे। बताओ जल्दी से, हु वाज विक्रम साराभाई? बताओ जल्दी से। प्रमुख वैज्ञानिक, बहुत बढ़िया। इनके नाम पर कुछ और भी है भाई, या इन्होंने एक चीज की स्थापना की थी, उसका आपका नाम है इसरो। तो ध्यान रखेंगे, इसरो की स्थापना किसने की है? आपका विक्रम साराभाई साहब ने। इन्होंने इसरो की स्थापना की 1969 में। हालांकि इसरो की स्थापना इससे पहले 1962 में भी हो चुकी थी, इंकोबार के नाम से, आपका इंकोबार। लेकिन आपका चूंकि चाइना का अटैक हो गया था तो इसको बंद करवा दिया, बंद हो गया था ये, तो दोबारा इसको इसरो के नाम से आपका जो है चालू किया गया था। क्लियर बात होगी मेरे बालकों? हाँ रे, जल्दी से बताओ, सारे बच्चों को क्लियर है? 2 आंदोलन हमारे, फिर मैं तीसरे आंदोलन पर बढ़ूंगा। जब तक तुम क्लियर नहीं कह देते तब तक मैं बढ़ नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि तुमसे तो मुझे लगाव और मोहब्बत प्यार बहुत है ना। तो अगर तुम कहो दिन को रात तो हम रात कहेंगे। जल्दी बताओ। सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 2 बालक देख रहे हैं क्या? ये सारे के सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? तो अगली कहानी को समझते हैं, खेड़ा आंदोलन। अब देखो, खेड़ा आंदोलन का स्थान देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत क्यूट। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र साहब ने बिल्कुल बहुत आंसर दिया है कि ये जो विक्रम साराभाई हुआ करते थे भारतीय अंतरिक्ष क्रियाक्रम के आपके, हाँ ये बेटे क्रियाक्रम नहीं कार्य का, अच्छा सही कार्यक्रम लिखा, तुम्हें क्या पता, मैंने क्रियाक्रम कर दिया इस बालक ने। ठीक है, आगे चलें भैया। ठीक है, जैसी तुम बात कर रहे हो ऐसा तुम कहो सर जी, तुमसे आगे तो हम थोड़ी हैं, लेकिन तुम कह रहे हो तो तुमसे आगे चल नहीं पड़ेगा। आ जाओ तुम मुद्दे पर। हाँ, तो मुद्दा क्या? खेड़ा आंदोलन 1918 में। तो आपके स्थान या प्लेस का नाम पूछेगा। ऐसा पता तो चल रहा है खेड़ा, और खेड़ा कहाँ पर आपका पड़ता है? गुजरात में। डिस्ट्रिक्ट का नाम है। रीज़न समझेंगे, कारण क्या था? यहाँ पर आपका अकाल पड़ा था, बहुत भयंकर सूखा वगैरह। अकाल के बाद भी किसानों से टैक्स वसूला जा रहा था। बताओ हद है यार, किसानों से टैक्स या लगान वसूलना। एक तो किसान टैक्स दे रहे हैं भारत में होकर के, भारत को, सॉरी क्या नाम, अंग्रेजों को। दूसरा आपका लगान के बाद दे रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात तो आपकी होगी। तो दूसरी बात है, ये जो आपका आंदोलन था ये गुजरात में हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध था। ध्यान रखेंगे, आपका गुजरात में महाराष्ट्र सरकार के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट था आपका, ये के विरुद्ध आंदोलन हुआ करता था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये आंदोलन था तो इसकी और क्वालिटी क्या थी? गांधी जी यहाँ पर आपके गए, ठीक है जनाब। अच्छा, गांधी जी की मुलाकात आपकी यहाँ वल्लभ भाई पटेल से हुई थी। गांधी जी चले गए, यहाँ पर आपके मिले वल्लभ भाई पटेल साहब। पटेल साहब बहुत बड़े बैरिस्टर थे, गांधी जी ऑल्सो बहुत बड़े बैरिस्टर थे। ये तो पता, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए थे। तो वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और जब वल्लभ भाई पटेल साहब गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए तो उन्होंने कहा जी इस आंदोलन में तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो वल्लभ भाई पटेल प्लस गांधी जी दोनों ने मिलकर इस आंदोलन को बढ़ाया। बहुत बड़ा काम इसमें वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया। तो वल्लभ भाई पटेल साहब करते क्या थे? दिमागदार आदमी तो थे ही थे। वो जिस किसान का नीलामी होने का गलत दिन होता था उसे गायब कर देते थे, और गायब करने के बाद वो वापिस आए 2 महीने तक अंग्रेज परेशान। ऐसे ही करके जिस भी किसान का टैक्स के लिए नीलामी होनी है वो किसान ही गायब। और नीलामी में अगर आप ना जाओ तो नीलामी, उस समय आपका जो नियम था वो नीलामी हो नहीं पाती थी। पर इसी बात को लेकर के अंग्रेज झंझाट में आ गए। अंग्रेजों ने सेटलमेंट करना चाहा, तो सेटलमेंट जब हुआ तो भैया सेटलमेंट आपका ये हो गया कि उन्हीं किसानों से लगान लिया जो दे सकते थे। ठीक है जनाब, तो समझौता हो गया, और समझौते में आपका केवल लगान उन्हीं से लिया था जिनकी आपकी फसल हुई। ठीक है,
तो फसलदार जो आपके किसान थे हैं, लो फसलदार किसान लिख रहा हूँ मैं, मतलब फसल किसानों के ऊपर नहीं थी आई तो उनकी फसलों पे थी आपकी, ठीक है भाई। फसलदार किसान से आपका टैक्स लिया गया। एक इतिहासकार है हार्डीमन, इसे समझिए, बड़ा अच्छा इतिहासकार है हार्डीमन। हार्डीमन ने क्या कहा? हार्डीमन ने एक स्टेटमेंट दिया कि खेड़ा आंदोलन गांधी जी का भारत में पहला वास्तविक आंदोलन है। खेड़ा आंदोलन गांधी जी का भारत में पहला वास्तविक सत्याग्रह, वास्तविक आंदोलन है। तो ये सवाल एक बार एग्जाम में 2-3 बार ये वाली कोटेशन आई है। किसी बच्चे को या बच्ची को कोई समस्या जैसी विषय वस्तु तो नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा जी? ठीक है। इसके बाद अब गांधी जी के देखो 3 आंदोलन हो चुके हैं और तीनों आंदोलन आपके सक्सेस हुए हैं, मतलब गांधी जी ने मार दी हैट्रिक, लग गई हैट्रिक। आफ्टर हैट्रिक, अब हैट्रिक के बाद आपका ड्रिंक वगैरह का टाइम हुआ, तो जाहिर सी बात है चलो थोड़ा सा रेस्ट कराओ गांधी जी को। तो गांधी जी के गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्णम गोखले। अभी अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी फतेह कर ली 3 बार हमने, और जब फतेह कर ली गोपाल कृष्ण सर गांधी जी ने, और उज्ज्वल शर्मा हैं, ठीक है जनाब, हाँ तो कहानी क्या थी? ये अपने गुरुजी के पास गए, और जैसे गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा कि गांधी जी बेटा एक काम करो, भारत भ्रमण करो। अब ये समझो भारत की वास्तविक परिस्थितियाँ क्या हैं। अब तुमने चूंकि 3 आंदोलन छोटे छोटे कर लिए, अब तुम बड़े आंदोलन भी कर सकते हो। इसी बात के लिए गांधी जी को भारत भ्रमण के लिए भेजा गया 2 साल के लिए। भारत ने जगह जगह की स्थिति, विषय वस्तु, कंडीशन को आपका देखने के लिए, और गांधी जी के साथ उस समय आपके गए थे प्रभुदास। तो ये ध्यान करेंगे, गोखले साहब की सलाह पर गांधी जी प्लस प्रभुदास ने 1.5-2 साल अपना भारत भ्रमण किया। कहानी समझ में आ रही है? अब इसी दौरान होता क्या है, इसी दौरान 1917 मतलब 1917 में एक आपकी घोषणा होता, मोंटेग्यू घोषणा। और इस मोंटेग्यू घोषणा के तहत आप सब समझते हैं मैं क्या लिखने वाला हूँ। 1919 में एक सुधार आपका आया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट सुधार, ये आपका आया है। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपका कब आया है? 1919 में आया। अब इस सुधार में क्या कहा गया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में? तो भाई मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में आपका जो प्रांत हुआ करते थे वहां पर आपका द्वैध शासन आंशिक रूप से फौरी तौर पर आपका लागू कर दिया। मतलब आपका प्रांतों में, या फिर आप कह सकते हो प्रांत का मतलब प्रदेश कह सकते हैं आप एक तरीके से, है ना, या प्रदेश जो आपके हुआ करते थे, इनमें आपका द्वैध शासन लागू कर दिया। द्वैध शासन का मतलब है एक जगह पर एक व्यक्ति पर 2 प्रकार के शासन चलना। ठीक है जनाब, अब ये शासन आपका लागू कर दिया। अच्छा, इतनी बात तो ठीक थी। इसके साथ और आपका क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार ने भारत में लगातार क्रांतिकारी गतिविधियां पनप रही थी। ठीक है, हाँ, तो जो आपके क्रांतिकारी फेज थी वो आपकी चल रही थी। बस इसी के साथ अंग्रेजों ने आपका क्या किया, जो हमारी क्रांतिकारी गतिविधि थी इन पर रोक लगाने के लिए, रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ थी, इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पर रोक लगाने के लिए, इन्हें रोकने के लिए अंग्रेज आपका एक पेश करते हैं एक व्यक्ति है सिडनी रोलेट, और इसकी अध्यक्षता में रोलेट एक्ट पारित किया जाता है। तो लगाने के लिए क्या हुआ, एक व्यक्ति आपका सिडनी रोलेट इसकी अध्यक्षता में एक एक्ट आता है, और उस एक्ट का नाम ही आपका रख देगा आपका रोलेट एक्ट। हो गया रोलेट एक्ट।
और आप सब जानते हैं रोलेट एक्ट आपका पारित कब आपका हुआ, 1919 में, 1919 में आपका रोलेट एक्ट पारित होता है। ठीक है जनाब। और उज्जवल वहीं आके तोड़ दूंगा मैं, फ़ोन में से निकल के होकी रखी है मेरे पास। ठीक है भाई। तो रोलेट एक्ट आपका पारित होता है, और रोलेट एक्ट आपका 10 दिसंबर 1917 में आपका बनाया गया था। और इसके आधार पर आपका कहानी क्या थी, मैं पूरा बता देता हूँ। 1917 में बनाया जाता है, 1918 में पेश होता है, और 1919 में से पास किया जाता है केंद्रीय विधानमंडल में। ठीक है जनाब, इसे आपका पास कर दिया 1919 में, तो ये ध्यान रखेंगे। और पास क्या कर दिया, इस रोलेट एक्ट के तहत किसी भी, ये 3 साल के लिए आपका था, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर, और शक का प्रूफ हो या ना हो, केवल उन्हें शक हो गया, काम खत्म, किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकते थे, किसी को भी गिरफ्तार। ठीक है जनाब। अब जब किसी को गिरफ्तार कर लेंगे तो व्यक्ति अपना वकील करेगा, लेकिन जिसे गिरफ्तार किया इसके तहत वो ना तो अपना वकील कर सकता, तो बिना वकील, ना ही वो कहीं अपील कर सकता है बिना अपील, और ना ही कहीं आपका दलील दे सकता है कि भाई साहब ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। तो इसलिए इस एक्ट आपका नाम है बिना वकील बिना दलील एक्ट। क्लियर बात आपकी होगी, या आपकी होगी बात। दूसरी बात है, अब इस एक्ट का एक नाम है, इसे आपका काला कानून अधिनियम भी कहते हैं, काला अधिनियम भी कहते हैं, काला कानून था आपका ये, काला कानून अधिनियम। ठीक जनाब। लेकिन अब ये जो अंग्रेज थे वो तो आपके खतरनाक किस्म के थे, उन्होंने कहा आपका क्रांतिकारी गतिविधियों का उन्मूलन करने के लिए अधिनियम आया है। वो लोग जो क्रांतिकारी गतिविधियां करके सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या आतंकवाद विरोध अधिनियम इसे कहा गया। ठीक है, अंग्रेजों ने इसका आपका नाम लिया है आतंकवाद निरोध अधिनियम, टेररिस्ट डिटेंशन एक्ट। अंग्रेज तो भारतीयों जो क्रांतिकारी थे, आपका सीधी सी बात है, वो तो आतंकवाद कहेंगे, आतंकवाद निरोध या विरोध अधिनियम। इसके 4 नाम है भाई। नंबर 1 रोलेट एक्ट, बिना दलील बिना वकील बिना अपील, काला कानून अधिनियम, और आपका आतंकवाद निरोध अधिनियम। ठीक है जनाब। अब इसके तहत क्या हुआ, अब इसका अब बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। विरोध करने पर कैसे यहाँ से आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है जनाब, उसके बारे में अच्छा अपील दवा लिखा गया, तो एक जगह वकील कर लो, यहाँ वकील हो गया बेटा। ठीक है, अब सही गया। अच्छा वकील अपील, अब क्या हो गया भाई, दलील हो गया यहाँ पे, बिना वकील बिना अपील बिना दलील। क्लियर बात होगी। ठीक है भाई। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ही आपका निकलेगा जलियांवाला बाग कांड, जो कि आपका M.O. डायर और आपका R.E.H. डायर ने आपका करवाया था। ठीक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आ जाओ जरा थोड़ी देर चैट पे आ जाओ सारे बालक, मुलाकात करते हैं तुमसे। बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है, और ज़िंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो हो गई आज हमारी मुलाकात। जी गुरुजी, ध्रुव डेविल, नाम के आगे से डेविल हटाओ, और ये ना अपने सींग हटाओ यहाँ से। मोहब्बत तो है, लेकिन मैं तुम्हारे सींगों को अपने दिल में जगह नहीं देने का भाई, किसी भी कीमत पे। बेटे मैं थोड़ा बिजी था इस वजह से, है ना। इतनी जल्दी गुरुजी? भाई वीरेंद्र सिंह, आज इतनी जल्दी भी किसी लिए है? अगर मान लो मैं उस पोर्शन को शुरू करता हूँ आपका, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, तो पूरा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ना आज की क्लास को। दूसरा, कई दिनों बाद आपकी क्लास हुई है, तो एकदम से तुम भी उसमें आपके नहीं आ पा रहे क्लियर में। ठीक है जनाब। हाँ जी, त्यागी जी की जय हो महाराज। ये हमारे रोहित सर हैं साहब, शिकारी आदमी है ये। अभी तो शुरुआत हुई थी। हाय कितना प्यारा मोहब्बती बालक है। जी गुरुजी, जैसी आप क्या कह रहे मेरे बालक। डेविल, मोहब्बत है मुझे तुमसे। ध्रुव, जज्बाती जगता, आए हाय क्या बात है सर, ये भी हमारे सर हैं। इतिहास सत्य है और साहित्य तथ्य, क्या बात की सर ने, इतिहास सत्य है और साहित्य तथ्य है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
उल्टा कर दिया सर ने। हाँ जी। ओए होए, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, मुझे शर्म लगेगी भाई, मुझे ऐसे मत कहो गुरु जी, मैं शर्मा जाऊँगा, बहुत शर्मीला बालक हूँ मैं। हाँ हाँ, मैथ्स का जुगाड़ भी हो रहा है तुम्हारा धीरे धीरे, होले होले से। क्यूट बच्चे हैं मेरे सारे के सारे मोहब्बती। तो अब होले होले से दुआ लगती है, होले होले से दवा लगती है, और होले होले से आपकी पढ़ाई होती है, लेकिन सिलेक्शन झटके में लेना है एक। ओके गुरु जी। अरे और 14 के 14 वनवास तो कहाँ चले गए, 14 सालों में वनवास हो जाएगा तुम्हें सभी बालकों को हैं जी। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ चुकी है आपके? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, आप ही पढ़ाओगे, और है ही कौन इस पृथ्वी पे मैथ्स वाला। तो भैया कहानी यहाँ तक आपकी हो गई? हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब कल को जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो आपको बता देता हूँ। कल को हम 3 बड़े बड़े टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, ठीक है। दूसरा हम कल को चर्चा करेंगे खिलाफत आंदोलन पर, खिलाफत मूवमेंट पर। और तीसरी हम चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन पर, ठीक है। और ये 3 आंदोलन आपके होंगे, और लंबा हुआ तो हो सकता है कि आपका असहयोग आंदोलन ना हो पाए, मतलब कुल मिलाकर के हम अपने हिसाब से चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक जनाब। अच्छा वीरेंद्र साहब जी, मोबाइल नंबर ये लीजिए भैया जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, ठीक है गुरु जी। ये क्या आपका लिखा है? मैं हारे हुआ लग रहा है भगवान, मैं हारा हुआ नहीं हुआ, मैं जीता हुआ इंसान हूँ। तुम कैसी बात कर रहे हो? हम्म। मोहब्बत में जो पूरे हो ना पाए वो इशारे हैं हम। मोहब्बत में जो पूरे हो ना पाए वो इशारे हैं हम। एक नदी देखी है, उसके दोनों किनारे हैं हम। अब हमसे गिला शिकवा करके क्या करोगे, जैसे भी हैं तुम्हारे हैं हम। क्या बोलते हो? हाँ चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कतई हार्ड, बहुत हार्ड बहुत हार्ड, सही चल रहा है मामला तुम्हारा। जहर हो जहर तुम तो। अनुज चौधरी अब निकल के आया शायरी पे, पढ़ाई में नहीं आया बालक निकल के। बेटे सामने आ गए ना तुम तो बेल्टे बेल्ट कर दिया जाएगा तुम्हारा। वीरेंद्र सिंह करें एक और? हाँ कल के आंदोलन पे करूँगा एक और। हाँ बहुत खूब। हर पल रुख मदमस्त हवाओं का हर ओर नहीं चलता, हर जगह बराबर तो नदिया का भी छोर नहीं चलता। समझ रहे हो? हर पल रुख मदमस्त हवाओं का हर ओर नहीं चलता, हर जगह बराबर तो नदिया का भी छोर नहीं चलता। ये मत सोचना पालोगे मोहब्बत तुम अपनी मर्जी से, इसका नाम मोहब्बत है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता। लग गई आग तुम्हारे सीने में? आई शाबाश आई शाबाश। तुम्हारे सीने में कहाँ से उबाल आएगा, थारे गुरु जी बहुत अच्छे से समझते हैं, तुम्हारा सबका टेस्ट समझता हूँ मैं, जल्लादों। चलो भाई ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई यार, इतना तो पढ़ाई भी नहीं मैंने, 4-5 मिनट से बातें कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। बस हो गई शायरी, दिल खुश हो गया। ओहो
दिल पे लग गई, टूट गया भाई इसका दिल, हमारे बच्चे का दिल टूट गया। ओहो, चलो जी, शायरीज भी तुम्हें करा दी गई हैं और तुम्हें ये भी पोर्शन करा दिया गया है। अब ज़रा सीरियसली बताएं, कोई समस्या तो नहीं रही आज की क्लास में? परफेक्ट चली है ना? क्लास का टाइम रेगुलर आपका वही होता है बेटा? बहुत बड़े, अच्छा ना गुरुजी ऐसा ना, चलो हाँ अब थोड़ा सा काम की बात करते हैं बेटे। क्लास का टाइम रेगुलर आपका 8:15 8:20 के आसपास आपका रहता है, ठीक है बेटा जी। और वही क्लास आपकी 40-45 मिनट 1 घंटे के आसपास अकॉर्डिंग टू टॉपिक चलती है। शायरी हमारी कम चलती रहती है, वो तो तुम्हें आपका पता है, ठीक है जनाब। और मुलाकात आपकी अगली क्लास में होगी, कल फिर मुलाकात करेंगे। और यार बच्चों, क्लास को शेयर कर दिया करें आप लोग। अगर तुम ही आगे नहीं बढ़ोगे और तुम ही नहीं बढ़वाओगे तो तुम्हारे गुरुजी कैसे आगे बढ़ेंगे? कहानी ये भी है ना, समझ पा रहे हैं ना? मैं भी तो आप पर ही डिपेंड हूँ। अगर आप पढ़ाई के लिए मुझ पर डिपेंड हैं तो मैं भी तो आपके ऊपर डिपेंड हूँ अपने आगे स्प्रेड होने के लिए, फैलने के लिए। तो मैं तो अपना काम ढंग से कर रहा हूँ, तुम भी किया करो, अपने स्टेटस पे लगा लिया करो क्लासेस को, ठीक है? क्लास की लिंक आपका और वॉलपेपर डाउनलोड करके आप लगा लिया करो सारे बच्चे, ठीक है? ये सारे काम करो और रेगुलर रूप से आप कोई ना कोई जो है स्टेटस पे लगाया करो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो धीरे धीरे गुरुजी को आपका लगातार बढ़ाते रहो। हाँ बहुत बढ़िया, लगातार करते रहो, अच्छा लगता चीज़ों को, ठीक है? तो फिलहाल बाय बाय, गुड नाइट। और केवल कहने की गुड नाइट है, लेकिन अभी नाइट गुड नहीं करनी जब तक आप पढ़ाई ना कर लें आप, ठीक है बेटा जी? पढ़ाई करेंगे बहुत ध्यान से। हाय मिस यू मत लिखो भाई, ध्रुव मत लिखो मिस यू, हो तो मतलब हो जाता है कुछ कुछ भाई। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल। मेरी बातों को सीरियस ना लिया करें, तो ऐसी मजाक मजाक में बोल देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाँ 11 बजे तक स्टडी करेंगे मिनिमम, बहुत बढ़िया। बाय। हो बेटा जी, बाय 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 बाय, सारे बच्चों को बाय अब, ठीक है? मुलाकात करेंगे कल, ठीक है? वही आपका 8:20 के आसपास से बढ़िया से टॉपिक करेंगे। गुड नाइट।